गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तजनों, मेरे चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय। इसके पहले हमने माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का 4था अध्याय सुना था। 5वां अध्याय में भी चौथे अध्याय की तरह माता दुर्गा की स्तुति है जो कि देवताओं ने किया था। तो आइए सुनते हैं माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय, जिसे सुनने मात्र से ही संपूर्ण दुखों और कलेशों का नाश हो जाता है और माता दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो आइए सुने भक्तजनों, आप ये कथा पूरे ध्यान से सुने और इस कथा का पूरा श्रवण करें। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिस देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता पराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिष्नामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं और नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा असत्य रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में
छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त कर के स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुर के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तजनों, हम आगे सुनते हैं। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह
शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाइए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसीलिए आपका उनको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के सारे घोड़े, हाथी, मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों से जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलननी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। मैं वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार की, सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में ही मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे ही वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार के स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं मुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम
अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैंने जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ मैं उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मेरे जो प्रतिज्ञा है उसे सुन। माता ने कहा, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सका तो तुम कैसे स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिस शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली चलो, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा जो ले चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेश्वर से कह दो। उसके पश्चात जो वह उचित समझे करे। इस तरह दुर्गा सप्तशती के पाठ का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आपको मेरा ये दुर्गा सप्तशती के पाठ का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इस वीडियो का अगला पाठ अपलोड करूं, माता दुर्गा सप्तशती के पाठ का 6ठा भाग अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको मिले और आप इस कथा का श्रवण कर पाए और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर पाए। भक्तजनों, इसके साथ ही आप नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता दुर्गा के 9 रूपों की महात्म्य के कथा भी पढ़ और सुन सकते हैं, और गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता दुर्गा के 10 महाविद्या रूप की कथा और उनकी कहानी का भी श्रवण कर सकते हैं और माता को अधिक से अधिक समझ सकते हैं, उनकी सानिध्यता प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के कथाओं का वीडियो मैंने बना दिया है, जो कि मेरे इस शिव शक्ति चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप उसे श्रवण कर सकते हैं। इस तरह सब पर माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तब तक के लिए जय माता दी भक्तजनों। धन्यवाद।